हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका ऑनलाइन गुरु शोभित शर्मा आज मैं आपके लिए मैथ्स का बहुत ही अमेजिंग टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसको सीख कर आप उस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारे सम्स सॉल्व कर पाएंगे। स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को प्रेस ज़रूर कर दें ताकि आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपकी लर्निंग कंटिन्यू चलती रहे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अपने आज के अमेजिंग टॉपिक पर चलते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट, जो हमारा आज का टॉपिक है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, इसमें बात करें ये मोस्टली 7th क्लास के लिए है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से देखिएगा इसको। सबसे पहले हम टॉपिक के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। व्हाट इज़ फ्रैक्शन, ठीक है। सबसे पहले फ्रैक्शन की बात करेंगे हम। इसमें फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन के अगर इंट्रोडक्शन की बात करें यहाँ पे, ए फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग होल पार्ट एंड नंबर ऑफ द फॉर्म ए अपॉन बी। ठीक है, जो हमारा फ्रैक्शन होता है कोई नंबर होता है जो रिपीट करता है होल पार्ट को, और साथ ही साथ यहाँ ए अपॉन बी की फॉर्म में दे रखा होता है। ए अपॉन बी की फॉर्म में दे रखा होता है, तो ए और बी से क्या मीन्स है यहाँ पे, व्हाट इज द मीन ऑफ ए और ए एंड बी। तो वेयर ए एंड वी आर होल नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे ए और बी क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स आपको पता है 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 एज इट इज कंटिन्यू चलते हैं एंड सो ऑन तक। बट यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, तो बी इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। बी हमारा 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए। जैसे ए अपॉन बी की बात हो रही थी यहाँ पे, तो ए अपॉन बी हमारा मोस्टली क्या क्या कहाँ पे जाता है ये, तो ए अपर पार्ट होता है, यानी कि ए जो होता है उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो लोअर पार्ट होता है यानी कि वी उसको हम बोलते हैं डेनोमीटर, ठीक है। न्यूमरेटर एंड डेनोमीटर ये दोनों टर्म जो होती हैं आपस में मिलके क्या क्या क्रिएट करती हैं, दिस इज क्रिएट फ्रैक्शन। ये बनाती हैं मिलके फ्रैक्शन को बनाती हैं। अब सेकेंड पॉइंट इज टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। टाइप ऑफ फ्रैक्शंस में जो हमारे फ्रैक्शंस होते हैं मोस्टली 3 टाइप के होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, वह फ्रैक्शन जिसमें हमारा जो न्यूमरेटर होता है वो छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, ठीक है। वो हमारा कौन सा फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल अब बात करें हमारे की अपर पार्ट, यानी कि जो न्यूमरेटर हमारा सारा छोटा दे रखा है और डिनोमिनेटर बड़ा दे रखा है, ठीक है। 4/7 ये इसके एग्जाम्पल हो गए। समझ गए आप। सेकेंड पॉइंट है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो न्यूमरेटर होता है हमारा वो बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बात करें यहाँ पे तो 7/4, तो 7/4 में आप देख रहे हो यहाँ पे जो 7 है वो बड़ा है, यानी कि न्यूमरेटर पार्ट इसका क्या है, बिग है, एंड 4 स्मॉल, यानी कि जो 4 क्या है हमारा डेनोमीटर, डेनोमीटर पार्ट क्या हो गया यहाँ पे, स्मॉल हो गया, ठीक है। 5/3 सेकेंड एग्जाम्पल हो गया इसका। अगर थर्ड एग्जाम्पल यानी कि थर्ड की बात करें, यहाँ पे हम थर्ड फ्रैक्शन की बात करें, यहाँ पे उसका नेम है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है हमारा कॉम्बिनेशन होता है टू थिंग्स का। इसमें है ना होल नंबर और हमारा फ्रैक्शन दोनों इंक्लूड रहते हैं। और इसको हम बेसिकली किस तरह से रीड करते हैं, ये हमारा इस तरह से दे रखा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें हम 3 5/3, ठीक है। इस तरह से अगर हमें कोई नंबर दे रखा है तो दिस इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये हमारा फ्रैक्शन कौन सा कहलाता है, ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। अगर ये बेसिकली इसको हम जो चेंज कर सकते हैं किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है इसी में, जो हम आगे पढ़ेंगे कन्वर्जन के बारे में, तो उसमें हमारा इसी को कवर करके बताएंगे कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में और कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। चलिए, जो हमारा टॉपिक है हमारा कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन, इस पर अगर बात करें यहाँ पे तो हम कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमारा कोई फ्रैक्शन दे रखा है 2/1/3 करके दे रखा है, ठीक है। इसको अगर हमें चेंज करना है, ये हमारा कौन सा फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हमें चेंज करना है सपोज, तो क्या करेंगे, हमारा जो इसमें होल नंबर है होता है ये, जो अपर पार्ट को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और लोअर पार्ट को डेनोमीटर बोलते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था। तो उसमें सबसे पहले करना क्या होता है, जो हमारा जो होल पार्ट है और जो डेनोमीटर है इन दोनों की मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी कि 2 × 3, और उसके बाद जो हमारा जो न्यूमरेटर होता है वो उसमें ऐड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, यानी कि +1 कर देंगे, और बेस में हमारा क्या आ जाएगा, जो डेनोमीटर दे रखा था हमारा वही आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया, 2 3 6 और 1 7, 7/3
3 मिल गया यहाँ पे। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे ये हमारा जो निकल के आया वो कौन सा फ्रैक्शन है। तो मैं बता दूँ यहाँ पे, जिस केस में हमारा न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है वो हमारा कौन सा केस होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है हमारा। कौन सा फ्रैक्शन होता है वो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो ये जो हम निकल के आया यानी कि मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करने पे हमें कौन सा फ्रैक्शन मिलता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन निकल के आया था 7/3। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, अब हमें इसको चेंज करना है वापस मिक्स फ्रैक्शन में, तो क्या करेंगे हम, चलिए देखते हैं। बेसिकली हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा डेनोमीटर है उसको न्यूमरेटर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3/7 कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हम 3 का टेबल 7 में पढ़ेंगे, सेम डिवाइड मेथड लगाएंगे, 3 2 जा 6, बचेगा हमारा 1। उसके बाद जो हमारा जो ऊपर क्विटेंट पार्ट आया उसको बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, क्विटेंट पार्ट हमारा होल नंबर बन जाता है, और उसके बाद जो हमारा रिमाइंडर बचता है वो हमारा न्यूमरेटर बनता है, और जिससे डिवाइड करा रहे होते हैं वो हमारा क्या बन जाता है, डेनोमीटर बन जाता है। तो सेम टर्म हमको मिल गई यहाँ से, इसको हमने चेंज किया था तो हमारा क्या बना था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से वापस हमने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। दिस इज द कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। कैसे हम उसको कि किसी एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होता है। ठीक है, उसके बाद कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से वापस हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। हेयर नाउ आर वी आर टॉकिंग अबाउट एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा कोई टर्म दे रखी है 2/3 प्लस 1/3। ठीक है, इस तरह से कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ है, यानी कि इसमें सबसे पहले इसमें एक टर्म, एक जो बात है इंपॉर्टेंट वो भी मैं आपको बता दूं यहाँ पे। जैसे हमारा अगर बेस यानी कि डेनोमीटर दोनों के अगर सेम होते हैं, ठीक है, वो फ्रैक्शन हमारे कहलाते हैं लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, कौन से फ्रैक्शन कहलाते हैं, लाइक फ्रैक्शन। और जिसमें हमारे जो डेनोमीटर सेम नहीं होते हैं वो हमारे कहलाते हैं अनलाइक। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। याद रखना है आपको, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, अगर हम बात इसकी एडिशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, बेस हमारा सेम है तो हमारा एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 3 बन जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हमारा अपर पार्ट को नॉर्मल इस तरह से लिख सकते हैं, 2/1 3/3 मिल जाता है। इसको कट कर सकते हैं तो हमारा रिजल्ट 1 आ गया यहाँ से निकल के। ठीक है, बट अगर हमारा जो हमारा बेस एक जैसे नहीं है तो क्या करेंगे हम। जैसे हमें लिखा है 2/3 प्लस 1/4। ठीक है, इस तरह से हमें कोई टर्म लिखी हुई है, तो अगर इसको हमें एडिट करना है तो क्या करेंगे, यानी कि एडिशन करने पे हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले बेसिकली जो हमारा डिनोमिनेटर है उसका हम एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, 3 और 4 करके हमारे कितना मिलेगा, दोनों अलग अलग टेबल में आते हैं तो हम सॉल्व कर देंगे। यहाँ से हमारा कितना मिल गया, 12। तो हमारा एलसीएम कितना हो जाता है, 12। अब क्या करेंगे, बेसिकली जो हमारा डेनोमीटर उसको डिवाइड कराएंगे इसमें, क्योंकि तो कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8। ठीक है, 8 मिल गया, 4 3 जा 12, 3 टाइम्स में, और 1 ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे 1 में। 8 और 3 कितना हो गया आपका, 11/12। ये हमें रूल फॉलो करना है जब हम क्या करेंगे, जब हमारे डेनोमीटर अलग अलग होते हैं तो हमें ये रूल फॉलो करके सम को सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, करना है, सब्ट्रैक्शन करना है इन्हीं फ्रैक्शंस का। तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे माइनस का साइन लगा होता है हमारा यहाँ पे। ठीक है, माइनस का साइन लगा होता है जब, तो यहाँ पे माइनस हो जाता है हमारा, यहाँ पे 2 में से 1 करके हमारा कितना मिलता, 1/3 हमारा रिजल्ट आ जाता। ठीक है, ऐसे ही हमारा इस तरह के सम्स में करना होता तो हमें यहाँ पे माइनस लगा होता, यहाँ माइनस आ जाता, और सेम प्रोसीजर सेम रहता। बस यहाँ पे जो हमारा अपर पार्ट मिला था जो हमें, उसका क्या कराते थे हम, सब्ट्रैक्ट कराने पे सेम प्रोसीजर फॉलो करके हम सम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया होगा। सब्ट्रैक्शन और एडिशन लगभग सेम ही होते हैं, बस सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, हमें माइनस कराना होता है, एडिशन में क्या करना है, हमको ऐड कराना है। बस इस बात का ध्यान रखना है, बाकी सम आपका बहुत ईजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। Here now we are talking about multiplication of fraction. मल्टीप्लाइकेशन ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है हमारा, जैसे हमारा कोई सपोज, इसको मैं थ्री टर्म में बताता हूँ आपको। ठीक है, तो ध्यान ध्यान दीजिएगा। अगर हमारा कोई होल नंबर दे रखा है तो क्या करेंगे हम, होल नंबर सपोज दे रखा है हमें 3 × ठीक है, और उसके साथ में कोई फ्रैक्शन लेकर है 2/3। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं इसमें, तो हम सबसे पहले देखते हैं क्या हमारा कुछ क्रॉस कट रहा है।
ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा क्या करते हैं बेसिकली 3 2 जा 6 करके भी कर सकते हैं हम, इसके अपॉन में 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया 6/3 हो जाएगा। यहाँ से हमारा न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगी, इसको याद रखना है। ठीक है, और डेनोमीटर की डेनोमीटर से, तो हमारा 6/3 हो गया। इसको रिड्यूस फॉर्म में अगर सॉल्व करना है तो हमारा कितना का 3 1 जा 3 3 2 जा 6 कितना आ जाएगा 2/1 यहाँ से मिल सकता है, अगर इसको और रिड्यूस करके लिखना है तो। ठीक है, ये तो था हमारा किसका होल नंबर दे रखा है, तो क्या करना है। अगर हमारा बाय फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन के साथ में हमें मल्टीप्लाई कराने को बोला जाएगा तो क्या करना है, 5/7 सपोज कोई टर्म लिखी है, दूसरी टर्म लिखी है 3/8। अब क्या है, तो इसमें क्या देखना है हमें, सबसे पहले वही चीज़ हमें चेक करनी है क्या ये आपस में कुछ कट सकता है। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे 5 और हमें क्रॉस में काटना है, ये नहीं कि हमने इससे इसको काट दिया। ठीक है, हमारा इससे इसको नहीं काट सकते और इससे इसको नहीं काट सकते, इसको याद रखना है। यानी कि न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को नहीं काट सकते और सिर्फ हमें क्रॉस में काट सकते हैं, यानी न्यूमरेटर से डेनोमीटर को कट कर सकते हैं। पहले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को दूसरे फ्रैक्शन के डेनोमीटर से कट करते हैं और दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को पहले फ्रैक्शन के डेनोमीटर से कट करते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे तो क्या होगा हमारा, कुछ कटेगा तो है ही नहीं यहाँ पे, तो हम न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15 मिल जाएगा हमें, और 7 8 जा 56, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, बेसिकली हमें कितना मिल गया 15/56 मिल जाता है हमें यहाँ पे। ठीक है, अब हम थर्ड तो बात कर लेते हैं। कहीं कहीं पे हमें सम्स में लिखा होता है ऑफ करके अगर हमें दे रखा है तो हमें क्या करना है, इसको याद रखना है। जैसे सपोज लिखा है 6/3/4। ठीक है, 6/3/4 लिखा है, तो इसका मीन्स बेसिकली मीन्स क्या होता है 6 × 3/4। ठीक है, आप समझ में आ गया, तो किस में चेंज हो गया, ये होल फ्रैक्शन की तरह चेंज हो गया। इसको सॉल्व कर सकते हैं, 3 6 जा कितना हो गया आपका 18/4। ठीक है, ये मैंने 3 केस में आपको कवर करके दिया है यहाँ पे। सबसे पहले अगर हमें होल नंबर दे रखा है तो क्या करना है, अगर फ्रैक्शन दे रखा है तो क्या करना है, और बेसिकली क्वेश्चन में अगर ऑफ लगा हुआ है किसी नंबर के साथ में तो क्या करना है। आप 3 तरह से सम को सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन जो हमारा था फ्रैक्शन का वो यहाँ पे कवर हो जाता है। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं अपने। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को कैसे डिवाइड करना है वो हमको देखना है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले सपोज हमें कोई फ्रैक्शन दे रखा है 2 लिखा हुआ है। ठीक है, बाय होल नंबर देखते हैं। सबसे पहले 3/7 लिखा हुआ है, तो क्या करना है, सबसे पहले इसमें हमारा जो 2 एज इट इज नोट कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद हमारा जो सेकंड पार्ट है वो हमारा रेसिप्रोकल बना देते हैं इनटू लगा के। ठीक है, इनटू का साइन लगाएंगे यानी मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, तो क्या होगा हमारा जो डेनोमीटर न्यूमरेटर और न्यूमरेटर डेनोमीटर में चेंज जाएगा। ठीक है, इस तरह से चेंज हो जाता है हमारा, तो क्या हो जाएगा 7 2 जा 14/3 हमें यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट केस बाय होल नंबर। सेकंड केस अगर बात करें, हमारा फ्रैक्शन दे रखा है तो क्या करना होता है, जैसे 2/3 कोई नंबर लिखा हुआ है और डिवाइड का साइन लगा है और लिखा है 7/4। ठीक है, सेकंड नंबर लिखा हुआ है हमें, तो क्या करना है यहाँ पे सेम प्रोसीजर अपनाएंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन जो तो एज इट इज नोट कर देंगे, उसके बाद सेकंड जो हमारा फ्रैक्शन दे रखा है उसको चेंज कर देते हैं। बस इनटू का साइन लगाएंगे, न्यूमरेटर बन जाता है डेनोमीटर और डेनोमीटर बन जाता है न्यूमरेटर। तो कितना हो जाएगा 4/7 हो गया यहाँ से। अब क्या करना है, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा आपका, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई, 7 3 जा 21। कितना इजी है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बस एक बार वीडियो देखिए और आपको पता लग जाएगा कैसे आपको सम्स को सॉल्व करना है। इस चैप्टर में जो आपका है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, इसमें आपका कुछ क्वेश्चंस इस तरह से भी पूछ लेता है कि जो फ्रैक्शन दे रखा है आपको उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करोगे। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करोगे। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, सबसे पहले क्वेश्चन हमारा किस टाइप से दे रखा होगा इसमें वो देखते हैं। सपोज हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है हमें 16/20। ठीक है, इस तरह से हमें फ्रैक्शन लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, इसको पहले चेंज करेंगे, तो 16/20 एज इट इज़ नोट करेंगे। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। सिंपल, कितना हो जाएगा हमारा 4/5। क्या क्या किया हमने यहाँ पे, हमने ये देखा सबसे पहले कि क्या दोनों नंबर हमारे एक ही टेबल में आते हैं। बस हमें क्या टेबल का, इसमें टेबल आपको लर्न होनी चाहिए, उसके बाद ही आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो 20 तक टेबल आपको लर्न कर लेना है। बेसिकली आपको आप 7 क्लास में हो अब, तो 20 तक टेबल आपको लर्न होना चाहिए।
ठीक है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि 16 और अपॉन 20 लिखा था, तो हम दोनों को 4 के टेबल में आते हैं तो कट कर दिया हमने यहाँ पे। बस हमें एक बात, जब टेबल पढ़ोगे तो एक बात याद रखनी, कहीं पे अगर फंस जाओ, एक टेबल में अगर दोनों नंबर नहीं मिल पा रहे हैं, तो बहुत से बच्चे क्या कर देते हैं, क्योंकि उनको टेबल लर्न नहीं होते हैं, तो क्या कर देते हैं, ये 2 के टेबल से कट कर दिया, ये 5 के टेबल से कट दिया। दिस इज़ अ रॉन्ग मेथड, ये आपको फॉलो नहीं करना है। आपको एक ही टेबल से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्रॉस करना है, कट करना है। ओके, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। सपोज हमें लिखा है 18/30, ठीक है। अब 18/30 लिखा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एट, अब ये ऐसे कैसे काट सकते हैं, क्योंकि 9 के टेबल में ये नहीं मिलता है, तो हमें कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है, तो हम 6 का टेबल पढ़ते हैं। यहाँ पे 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, तो हमें कितना मिल जाएगा, 3/5। कितना आसान है सवाल को सॉल्व करना, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन होते हैं, ये आपका एक नाम और होता है, उसके साथ में आ जाते हैं, जिसको बोल देते हैं, किसी फॉर्म में दे रखी है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने का। कौन सी फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए भी बोल देता है, तब भी आपको ऐसे ही करना है इसको। इस चैप्टर में आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सपोज आपको कोई फ्रैक्शन दे रखा होता है, जैसे 1/3 लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें इसको आपको इसी के आपको 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने को बोल देगा, या 5 इक्विवेलेंट, या 2 इक्विवेलेंट, या 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने को बोलेगा। तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको क्या करना है, इसमें याद रखना है कि क्या याद रखना है, कि जो हम सबसे पहले फर्स्ट फ्रैक्शन हमारा तो यही हो जाता है, सेकेंड फ्रैक्शन को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अपर पार्ट में भी 2 से और लोअर पार्ट में भी 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे यहाँ पे, ठीक है। 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, ठीक है। सेम फ्रैक्शन हमारा यही रहेगा। उसके बाद 3/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम किसकी बात करें, सपोज हमें 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं, तो क्या करेंगे हम, ठीक है। 3/3 से कर दिया तो क्या मिल जाएगा, 3 1 जा 3 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, ठीक है। 1/3 का आपको नेक्स्ट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए 4 1 जा 4, 3 4 जा 12, 1/3 इंटू 5/5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5 1 जा 5 हो जाएगा, और 5 3 जा 15 हो जाएगा, ठीक है। ये हमने 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर दिए, ठीक है। ये 2/6 इक्वल टू 3/9 इक्वल टू 4/12 इक्वल टू 5/15, ये सारे आपस में बराबर है। आपको विश्वास नहीं होगा, चलो जादू दिखाते हैं आपको कैसे बराबर है ये, चलिए देखते हैं। इसको अगर कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। देखा, मैंने बोला था ना बराबर है। देख लीजिए आप, 1/3 1/3 1/3 1/3, सब में कितना मिल गया हमें, 1/3 मिल गया। स्टूडेंट्स देखिए, सारे फ्रैक्शंस आपस में कैसे हैं, इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट इज इक्वल है आपस में, ठीक है। तो हमें करना क्या होता है, इसको जब हम इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो हमारा नेक्स्ट नंबर टेबल में चला जाता है, और उसको अगर रिड्यूस करके लिखेंगे तो हमारा किस तरह से आ जाएगा, इस तरह से सारे नंबर इक्विवेलेंट हो जाते हैं, ठीक है। ये मैं आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, मैंने बेसिकली बस आपको समझाने के लिए यहाँ पे बताया था। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट डेसिमल। डेसिमल्स क्या होते हैं हमारे, बेसिकली पॉइंट को हिंदी में अगर बात करें यहाँ पे, तो दशमलव जो होता है हमारा, वो हमारा डेसिमल को शो करता है, ठीक है। हमारा कोई नंबर लिखा हुआ है, उसके आगे यहाँ पे क्या लिखा है, पॉइंट लग गया, तो यानी कि ये जो पॉइंट हमारा किसको शो करेगा, डेसिमल को शो करता है, ठीक है। डेसिमल को शो करता है। इसके अलावा कोई टर्म हमारी लिख दी, सपोज 786.126, इस तरह से कोई टर्म लिखी है, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये डेसिमल हो जाता है, ठीक है। अगर इसमें बात करें डेसिमल्स में, हमारा कौन सा नंबर डेसिमल का बड़ा है, कौन सा छोटा है, अगर उस टाइप से सम्स दे रखे हैं, तो क्या होगा, 2/3 सपोज कोई नंबर लिखा है, सेकंड नंबर लिखा है 5.2, इसमें आप बेसिकली देख के बता दीजिए, 2 से बड़ा, ये 5 से बड़ा, यानी कि 2.3 हो गया हमारा, ये 5.2 का है। ये नंबर जो हमारा 2 से कुछ बड़ा है, ये 5 से कुछ बड़ा है। 5 बेसिकली अगर फर्स्ट नंबर देख के अगर आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे, तो क्या होगा, ये नंबर आपका बड़ा हो जाएगा, दिस इज नंबर ग्रेटर, ठीक है। इस तरह से 4.3 लिखा हुआ है हमारा, तो क्या होगा, 4.3 लिखा है, और यहाँ पे सपोज लिखा है
4 लिखा है। तो क्या देखोगे यहाँ पे हमें 4 और 4 दोनों इक्वल हो गए। अब यहाँ पे 0.3 यहाँ पे 0.4 है, ठीक है। इसको देख के आप पहचान पाओगे, तो ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा ये 4 से 3 ज़्यादा, ये 4 से, यानी कि 4 से 4 ज़्यादा, तो ये नंबर 4 ज़्यादा है, तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको पहचानना हो 0.5 में और 0.05 में कौन नंबर बड़ा है, ठीक है। इसको अगर यहाँ पे बात करोगे तो इसको बेसिकली अगर देखो इसको क्या करना होता है, कौन सा नंबर बड़ा हो सकता है, उसको वो लगाने के लिए हमें क्या करना है। अगर ये नंबर जो अगर हमें ऐसे पूछ लेता 5 और 50 में से कौन बड़ा है, तो आप तुरंत बता देते ये बड़ा है। बट यहाँ पे हमें ध्यान रखना है 0.5 है और 0.005 है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ दशमलव जो है हमारा एक नंबर के बाद है, यानी कि एक नंबर से पहले, यहाँ पे 2 नंबर से पहले है। दशमलव जितने नंबर से पहले आता जाएगा वो नंबर उतने छोटे होते चले जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कौन सा नंबर बड़ा हो जाएगा हमारा, ये वाला, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए आप। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीप्लाइकेशन ऑन डेसिबल नंबर। डेसिबल नंबर्स में मल्टीप्लाइकेशन कैसे करते हैं। सपोज हमें कोई होल नंबर दे रखा है, उससे मल्टीप्लाई करनी है, इस तरह से लिखा हुआ है, तो भी आप सिंपल कर सकते हो। 6 3 18 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 18 हो गया। अब यहाँ पे 1 नंबर से पहले पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 से पहले पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और आपको अगर इस तरह से मल्टीप्लाई करानी है, सपोज 10 से 100 दे रखा है, ठीक है, 1000 दे रखा है, या आपको 10,000 दे रखा है, इस तरह की नंबर से मल्टीप्लाई करानी है, तो आपको क्या करना है वो देखो यहाँ पे सपोज 2.3 लिखा है, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करानी है। मल्टीप्लाई जब हम कराते हैं, क्या कराते हैं, मल्टीप्लाई, तो इसमें जो हमारा पॉइंट होता है, अगर हम इस तरह के नंबर से करा रहे हैं तो हमारा पॉइंट किधर शिफ्ट होगा, राइट हैंड की तरफ, किधर शिफ्ट होगा, ठीक है, कहाँ होगा, राइट हैंड में। डेसिमल हमारा क्या शिफ्ट हो जाएगा, राइट हैंड पे, यानी डायरेक्ट यहाँ पे हम लिख सकते हैं 23 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर सॉल्व करके देखें तो कितना हो जाएगा, 2.3 इंटू 10 लिखा है, बेसिकली पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 बन जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 23। इस तरह से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो क्या कितना हो गया हमारा, 23 निकल के आ गया। ये आपका शॉर्ट ट्रिक हो गया, ठीक है। सपोज कंपटीशन में या आपको एनी सिचुएशन, आपका टाइम कम है किसी एग्ज़ाम के अंदर, तो आप इस तरह से आप भी कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हो। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व करना बैठोगे आप वहाँ पे, तो उसमें डायरेक्ट यहाँ पे पहचान सकते हो, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसमें, बड़े नंबर के लिए। सपोज हमारा पॉइंट लगा हुआ है हमारा, उसके बाद 3 नंबर दे रखे हैं, ठीक है, और 100 लिखा हुआ है यहाँ पे, 100 से मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या करेंगे, जैसे पता है जितने ज़ीरो होते हैं उतने प्लेस आपका क्या होगा, जो पॉइंट होगा शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, तो कितना होगा, 230.4, ये आपका आंसर आ जाएगा इस मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपको अब हम बात करते हैं किसके, डिवीजन ऑन डेसिमल नंबर। इसमें सपोज हमें कोई टर्म लिखी है, इस होल नंबर से हमें सपोज डिवाइड कराना है, 0.2 डेसिमल नंबर है, ये हमारा 4 होल नंबर हो गया, इसके आपस में क्या करना है, डिवाइड कराना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसको, 0.2 इसको हमने 10 लिख दिया, डिवाइड 4 इस तरह से लिख दिया, तो यहाँ पे कितना बना, 2/10 बना। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसको रेसिप्रोकल में भी चेंज कर सकते हैं हम, किस में चेंज कर सकते हैं, रेसिप्रोकल में चेंज कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा हमारा, तो इनटू लगाएंगे सबसे पहले रेसिप्रोकल में चेंज करने के लिए, तो कितना हो जाएगा 4/1, तो 1/4 हो जाएगा यहाँ से। अब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा के सॉल्व कर देते, 2 बन जा 2, 10 2 जा वो 10 4 से कितना हो गया, 40 हो गया हमारा, 2/40 हो गया। इसको लोएस्ट फॉर्म में चेंज कर देते लास्ट में, 2 बन जा 2, कितना हो गया, 1/20 निकल के आ गया हमारा। अब सपोज हमें डिवाइड करानी है हमारे जिनके लास्ट में 10 से करानी है, 100 से करानी है, ठीक है, 1000 से करानी है, या 10,000 से करानी है, तो क्या करना पड़ेगा हमारा, अगर इस तरह के नंबर से हमें डिवाइड करानी है तो क्या करना है, बस इसको ध्यान रखिएगा। बस जो हमने ट्रिक बताई थी उसमें मल्टीप्लाई वाली जो ट्रिक थी पॉइंट का, उसमें कहा था राइट हैंड की तरफ जा रहा था पॉइंट हमारा, ठीक है। और इसमें जो अब हम बात करते हैं किसकी, डिवाइड की, डिवाइड में पॉइंट हमारा कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट में। बस कैसे जाएगा आइए देखते हैं। सपोज़ कोई नंबर लिखा हुआ हमारा 0.5,
ठीक है। 0.5 कोई नंबर लिखा है, इसको डिवाइड कराना है 10 से। किससे डिवाइड कराना है आपको? 10 से डिवाइड कराना है, ठीक है। किससे डिवाइड कराना है आपको? 10 से। 2.5 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 2.5 कोई नंबर है, इसको हमें 10 से डिवाइड कराना है, तो क्या होगा? सपोज यहाँ पे तो क्या होगा, पॉइंट हमारा कहाँ जाएगा? इधर जाएगा। इधर जाना चाहिए, नहीं जाएगा। क्यों? आइए देखते हैं पहले। 2.5 लिखा हुआ है, अपॉन इसको क्या करेंगे? 10 हो गया, इंटू में चेंज करेंगे 1/10, तो कितना हो जाएगा? 25 अपॉन 10, 10 जा 100 हो गया। जाएगा। मजाक कर रहा था मैं, ठीक है, क्योंकि हम ट्रिक के ऊपर बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ट्रिक ही लगेगी इसमें। तो क्या चला जाएगा हमारा? 0.25, ठीक है। ये आ गया हमारा। कंफ्यूज जाते हो अब ये मेरी बातों से? ध्यान रखिएगा, जब हम ट्रिक की बात कर रहे हैं तो ट्रिक लगानी है तो लगानी है, ठीक है। हम बीच में चेंज ना कर सकते हैं, तो वही चीज़ है। हम ट्रिक की बात कर रहे थे तो ट्रिक के अकॉर्डिंग हमने चेंज करके दिखा दिया। मैंने सॉल्यूशन करके दिखा दिया है आपको, ताकि आपको यह ट्रिक ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर दी है यहाँ पे मैंने, ठीक है। चलिए एक सम और देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, फिर ट्रिक आपको क्लियर हो जाएगी। सपोज यहाँ पर लिखा है 6784 पॉइंट, आपको डिवाइड का साइन लगाए, फिर लिखा है 1000, ठीक है। हम डायरेक्ट बात करेंगे यहाँ पे। हमारा पॉइंट सपोज लगाए कहाँ पे? यहाँ पे पॉइंट लगाए, ठीक है। 67.84, ठीक है। इतना नंबर लिखा है, तो हमारा अगर इस 100 से हमें डिवाइड करानी है तो वाइट ट्रिक हमारा जो ट्रिक के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करेंगे तो डेसिम तीन हमारा लगा हुआ है, तो यहाँ पे पॉइंट हमारा 3 प्लेस शिफ्ट होगा। 1 2 3, यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 लगा लेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 0.0784, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, ओके। अभी तक हमने पढ़ा था फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के बारे में, ठीक है। इसी चैप्टर में अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लेते हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होती है, हमारा कोई भी यूनिट होती है उसको लर्न करने में, जैसे मीटर से सेंटीमीटर वाला जो टर्म हो गई, या 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ठीक है, या कितने हमारे हेक्टोमीटर होते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको लर्न करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो चलिए इसको आज मैं इजी कर देता हूँ एक ट्रिक के अकॉर्डिंग। ट्रिक जो है मैं आपको लिख के एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? किंग, ठीक है। किंग हैरी टाई मदर डिंट क्राई मच, ठीक है। किंग हैरी डाइड, मदर डिंट क्राई मच, ठीक है। अब इसमें देखते हैं इसका फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग। के फॉर क्या हो गया हमारा? किलो, ठीक है। एच फॉर क्या हो जाएगा आपका? हेक्टर, ठीक है। डी फॉर क्या हो जाएगा आपका? डेका, ठीक है। और एम फॉर क्या हो जाएगा आपका? मीटर, क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा, ठीक है। डी से यहाँ पे हो जाएगा आपका डेसी, सी से हो जाएगा सेंटी, और एम से क्या हो जाएगा? मिली, ठीक है। ये आपका सीरीज मैंने तैयार करके दे दी। ये आपका रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक दूसरे को इस नाम से, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? चमत्कार होगा। देखो आपको अब मैं यहाँ पे सवाल सम्स करके दिखाऊंगा कैसे आप चेंज कर सकते हो। सपोज आपको यहाँ पे चेंज करना है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ठीक है। तो आपको कैसे इसका यूज़ करना है चलिए देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे? किलो की बात हो रही है, जितने ऐसे करते हैं उसको मानते हैं 1, ठीक है। उसके नीचे जहाँ तक जाना होता है हमें, कहाँ तक जाना है? 1 किलोमीटर में क्या पूछा आपको? कितने मीटर होते हैं, ठीक है। जितने मीटर पूछा है, मीटर आपका दे रखा है यहाँ तक, उसके सामने तक आना है यहाँ तक, और सब में क्या लगाएंगे? 0 लगा देंगे, ठीक है। तो कितना हो गया? 100, 1000 हो गया। तो 1 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे आपके? 1000 मीटर हो जाएंगे, ठीक है। आगे बात समझ में? अगर आपसे यहीं पे पूछा जाए कि
ये तो आपको इस तरह से हो गया। अब उल्टा पूछा जाएगा तो 1/, हो जाएगा। यहाँ पे चीज़ क्यों याद रखना है, कितना कितना हो जाएगा, 1/, हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जैसे आपको पूछेगा 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, ठीक है, तो आपको कहाँ से उल्टा उल्टा जाओगे, यहाँ पे क्या करोगे, उल्टा जाना है। यहाँ पे कैसे जाना है उल्टा, तो यहाँ पे 1 मीटर में पूछा तो यहाँ पे 1 होगा, ऊपर 0 चले जाएंगे बढ़ते बढ़ते, ठीक है। तो कितना हो गया, 1/1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी यूनिट यहाँ से फाइंड कर सकते हो। इसलिए आपको बस मैथ के पेपर में जब भी आपको इस तरह के सम्स आए तो आप इसमें क्या करोगे, वहाँ पे इस सीरीज को बना लोगे, इस ट्रिक जो है टेबल को बना लोगे वहाँ पे, उसके बाद में आसानी से सवाल को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स।